Hi, this is Krishangi presenting current affairs today. So first of all, take a look on the topics of the day. तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ, तो फर्स्ट टॉपिक है इंडिया सेकंड टुलिप गार्डन। भारत के दूसरे टुलिप गार्डन की हम यहाँ बात करेंगे। आपने अभी तक एक ही टुलिप गार्डन सुना होगा और वो भारत का एकमात्र टुलिप गार्डन है और वो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो हम यहाँ सेकंड टुलिप गार्डन की बात करने वाले हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन वो है दारा धोतीवाले से रिलेटेड। उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो ये कौन थे, किस फील्ड से बिलोंग करते थे, ये हमें यहाँ देखना है। इसके बाद थर्ड, फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 100 ODI विकेट्स। कौन से इंडियन बॉलर हैं जो 100 ODI विकेट्स तक पहुँच गए हैं, अभी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन रिलेटेड है वो है अफ्रीकन सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये अभी लॉन्च हुआ है। कौन से कंट्रीज ने इसे लॉन्च किया है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, ये सब हमें यहाँ देखना है। आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन, लॉन्च ऑफ कॉमन डिजिटल करेंसी अबेर। अबेर नाम की एक कॉमन डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है। ये कौन से कंट्रीज ने लॉन्च की है और इसका फ़ायदा क्या होगा, ये यहाँ हम देखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, न्यू चेयरमैन ऑफ BARC। आफ्टर दैट इंटरनेशनल ईयर फॉर पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। ये जो केमिकल एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल है जिसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मेंडली पीरियोडिक टेबल, तो उसके लिए इंटरनेशनल ईयर अनाउंस हुआ है 2019 का। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी हम यहाँ देखेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 रिलेटेड है जीवन संपर्क प्रोजेक्ट से। ये जो प्रोजेक्ट है ये वल्नरेबल ट्राइब्स से रिलेटेड है, तो हमें यहाँ देखना है ये कौन से स्टेट में चलाया जा रहा है, तो और इसे किसने लॉन्च किया है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे एंड लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वेन्यू ऑफ 2019 ISTC टाइगर कंजर्वेशन से। तो ये टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस को देखें उससे पहले जान लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। जो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना था वो रिलेटेड था श्रीलंका की कैपिटल से। आपको श्रीलंका की कैपिटल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करनी थी। तो श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोटे और यहाँ की कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है इंडिया सेकेंड टुलिप गार्डन विल कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है ये कौन से राज्य में बनने जा रहा है, तो इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में बनने जा रहा है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये बनेगा और यहाँ पे जो एरिया होगा, कितने एरिया में बनेगा, तो वो है 50 हेक्टेयर्स एरिया। ये ONGC के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जा रहा है। तो सीधी सी बात, इसे डेवलप कौन कर रहा है, इसे ONGC डेवलप कर रहा है। और कौन से प्रोग्राम से इसे डेवलप किया जा रहा है, तो उस प्रोग्राम का नाम है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। अगर हम बात करें भारत के एकमात्र और पहले ट्यूलिप गार्डन की, तो ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और यहाँ हम ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है सेकंड ट्यूलिप गार्डन से, तो ये बनने जा रहा है उत्तराखंड में। तो अब भारत में 2 ट्यूलिप गार्डन हो जाएंगे, श्रीनगर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट दोनों में। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन और वो है दारा धोतीवाले who passed away recently was associated with which sport। तो क्वेश्चन से ही पता चल गया कि ये एक प्लेयर थे। तो हमें अब ये बताना है ये कौन से गेम से रिलेट करते थे, कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे क्रिकेट से और ये एक इंडियन क्रिकेट एम्पायर थे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, क्रिकेट। थर्ड क्वेश्चन, Who has become the fastest Indian bowler to reach 100 ODI wickets। अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो इनका नाम है मोहम्मद शमी और ये इंडिया के भारत के फास्टेस्ट बॉलर हैं। इन्होंने मात्र 56 मैचों में 100 विकेट लिए हैं। तो ये भारत के सबसे तेज विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो अफगानिस्तान के एक स्पिनर हैं, उनका नाम है राशिद खान।
उनके नाम पर 44 मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। और अगर हम मोहम्मद शमी की बात करें तो इन्होंने मात्र 56 मैचों में 100 विकेट लिए हैं। तो इसका आंसर क्या था? मोहम्मद शमी। फोर्थ क्वेश्चन, द अफ्रीकन सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मीन्स ये जो कौन सा देश है जहां जलवायु और सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र खोला जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इटली। ये जो इटली कंट्री है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं गुइसेप्पे कांते। इन्होंने रोम में इसे लॉन्च किया है और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, खाद्यान्न और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन से हो रही है। तो इन सब का कोऑर्डिनेशन है यहाँ। और अब ये जो अफ्रीकन सेंटर है, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये क्यों खोला जा रहा है? तो इससे ये जो G7 कंट्रीज हैं, तो G7 और अफ्रीकन कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लॉन्च्ड अ कॉमन डिजिटल करेंसी अबेर। ये जो अबेर नाम की कॉमन डिजिटल करेंसी है, ये कौन से कंट्रीज ने लॉन्च की है? तो ये कंट्रीज हैं यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया। ये जो डिजिटल करेंसी है, इसकी हेल्प से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल पेमेंट किया जा सकेगा। तो कौन सी दो टेक्नोलॉजी के बीच में फाइनेंशियल पेमेंट होगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल पेमेंट होगा। और किससे होगा? उबेर नाम की डिजिटल करेंसी से। ये कॉमन डिजिटल करेंसी है और ये कौन से कंट्रीज ने लॉन्च की है? ये की है यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए भी है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि यूएई और सऊदी अरेबिया, इन दोनों की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की जो कैपिटल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करनी है। अब देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो भारत की ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसे शॉर्ट में BARC बोला जाता है, इसके न्यू चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए हैं? तो इसके जो नए चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, इनका नाम है पुनीत गोयंका। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, पुनीत गोयंका इसके नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया की, BARC की, तो ये कंबाइंड कॉरपोरेट कंपनी है जो 2010 में एस्टेब्लिश हुई थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस पर। तो ये क्वेश्चन था यहाँ। इसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन, और ये है, which international organization has officially launched the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements, यानी IYPT 2019। तो हमें बताना है उस संस्था का नाम जिसने पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स को ये जो 2019 है, इसे इसका इंटरनेशनल ईयर सेलेक्ट किया है, अनाउंस किया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनेस्को। यूनेस्को इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। यूनेस्को ने इसे पेरिस में लॉन्च किया है और इसका ऑब्जेक्टिव है केमिस्ट्री और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और 2019 में पीरियोडिक टेबल के जो फादर हैं मेंडलीफ ने ही ये जो पीरियोडिक टेबल है इसका मतलब एक तरीके से इसे डेवलप किया था। तो ये जो मेंडलीफ है, इनकी 2019 में 150वीं जन्म जयंती है, यानी बर्थ एनिवर्सरी है 150वीं 2019 में। तो इसी मौके पर यूनेस्को ने 2019 को पीरियोडिक टेबल ईयर अनाउंस किया है। तो ये यहाँ क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे, और 8th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जीवन संपर्क प्रोजेक्ट टू रीच वुल्नरेबल ट्राइब्स। ये जो वुल्नरेबल ट्राइब्स हैं, इनके लिए जीवन संपर्क योजना
कौन से राज्य ने शुरू की है? तो ये जो स्कीम है ये स्टार्ट हुई है उड़ीसा में ये स्टार्ट हुई है और वहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक। उन्होंने ट्राई फेयर 2019 में इसे लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? ट्राई फेयर 2019 में लॉन्च किया इसे। और इस स्कीम को यूनिसेफ की हेल्प से स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब ये यूं स्टेट गवर्नमेंट अकेले ही इसे स्टार्ट नहीं कर रही, इसमें स्टेट गवर्नमेंट यूनिसेफ की हेल्प ले रही है, जिसका पूरा फोकस है स्किल डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइब एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ग्रुप्स। ये जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये कहाँ स्टार्ट हो रही है? ये ओडिशा में स्टार्ट हो रही है और इस स्कीम का नाम क्या है? जीवन संपर्क प्रोजेक्ट। 9th question, the International Holocaust Remembrance Day is observed on which of the following dates? ये जो इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे है ये कब कमेमोरेट किया जाता है? तो ये एक इंटरनेशनल मेमोरियल डे है जो हर साल 27 जनवरी को 27 जनवरी को कमेमोरेट किया जाता है उन लोगों को आहुति देने के लिए, उन लोगों को हॉलोकास्ट करने के लिए जिनका सेकेंड वर्ल्ड वार में जनसंहार हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, डेट है 27 जनवरी। 10th question, which city is the venue of the 2019 International Stock Taking Conference on टाइगर कंजर्वेशन? ये जो बाघ संरक्षण है इस पर अंतर्राष्ट्रीय समालोचना सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में किया गया? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित की गई न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। इसमें ये जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव तस्करी और वर्ल्ड टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की स्थिति पर चर्चा होगी। ये जो प्रोग्राम है न्यू दिल्ली में इसका जो वेन्यू है इसमें इस पर चर्चा होगी, किस पे? वन्य जीव तस्करी पे और वर्ल्ड टाइगर रिकवरी पे। और इसमें 2022 तक बाघों की संख्या 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी किसी भी तरीके से 2022 तक बाघों की संख्या 2 गुनी करनी है, ये इसका लक्ष्य है। यानी टाइगर्स के जो नंबरिंग है वो एकदम 2 टाइम्स बढ़ा देनी है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन। अगर ये आपको समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you very much.